प्यारे, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। एक बार फिर से आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स की झप्पी में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज, तो चलिए उसी का कुछ बचा हुआ क्वेश्चन को बनाते हैं। प्रश्न दिया है, दो संख्याओं का अंतर उन दोनों में बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। यदि छोटी संख्या 20 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी? मान लेते हैं कि बड़ी संख्या जो है वह x है और छोटी संख्या जो है y है, तो इसलिए x ग्रेटर देन y होगा। अब प्रश्न के अनुसार यहाँ पर कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं का अंतर, कहने का मतलब है कि बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, और यह बराबर है बड़ी संख्या के 20% के, अर्थात x के 20% के बराबर है। अब यहाँ जो है आपका होगा x माइनस वाई इज इक्वल टू x गुणे 20/100, अर्थात 20 से कम 20 और 20 25 100, इसको जो है मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह आपका हो जाएगा 5x माइनस 5y इज इक्वल टू x। अब पक्षांतर कर लीजिए तो यह हो जाएगा 5y इज इक्वल टू माइनस 4x, यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 5y इज इक्वल टू 4x। और यहाँ पर प्रश्न में दिया है कि जो छोटी संख्या है वह 20 है, अर्थात जो हम y माने हैं उसका वैल्यू 20 है। तो अब y की वैल्यू रख देंगे तो x की वैल्यू निकल जाएगा, तो y की वैल्यू इस इक्वेशन में रखिए तो ये आपका हो जाएगा 5 इंटू 20 इज इक्वल टू 4x। अब जो है इसको 4 एक में 4, 4 पच्चे 20, अब सिंप्लीफाई कर लिए तो x इज इक्वल टू आया आपका 5 गुणे 5 अर्थात 25। तो कहने का मतलब है कि जो बड़ी संख्या है उसका मान जो होगा वह 25 के बराबर होगा, और यही आपका आंसर होगा। ये अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया है, दो संख्याओं का अंतर 1660 है। यदि एक संख्या का 6.5% दूसरी संख्या के 8.5% के बराबर है तो छोटी संख्या कितनी होंगी? कहने का मतलब है कि देखिए दो संख्याओं का अंतर 1660 दे दिया है, तो मान लेते हैं कि जो पहली संख्या होगी, फर्स्ट नंबर, यह मान लेते हैं कि x है, और जो सेकेंड नंबर है यह आपका y है। तो अब प्रश्न के अनुसार दोनों संख्याओं का अंतर 1660 के बराबर है, तो हम यह मान लेते हैं कि x इज ग्रेटर देन y, तो आपका हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 1660। यह आपका इक्वेशन 1 हुआ। आगे कह रहा है कि एक संख्या का 6.5% दूसरी संख्या के 8.5% के बराबर है। तो चलिए अब इस कंडीशन को अप्लाई करते हैं। तो एक संख्या का 6.5% अर्थात x का 6/1/2% जो होगा वह आपके y के 8/1/2% के बराबर होगा। अब देखिए यहाँ पर परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा। अब आपका बचेगा x गुणे 6/1/2 इज इक्वल टू y इंटू 8/1/2। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 6 दूना 12, 12 1 13, अर्थात होगा 13x/2 इज इक्वल टू, यह आपका हो जाएगा 8 दूना 16 1 17, यानी 17y/2। अब देखिए यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज, यह आपका आया, यहाँ से किसी एक का वैल्यू निकाल लेते हैं, चाहे x का वैल्यू निकालिए चाहे y का वैल्यू निकालिए। तो चलिए हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आपका होगा 13x इज इक्वल टू 17y। x का वैल्यू निकालते हैं तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 17/13y, और इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में यूज कर देते हैं और सिंप्लीफाई कर देंगे तो आपका y का मान निकल जाएगा। तो x का वैल्यू रखिए 17/13y माइनस y इज इक्वल टू 1660। अब इसमें जो है इसका एलसीएम लेकर के इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यह आपका हो गया 17y माइनस 13y, और यह बट्टा में 13 होगा तो इधर 13 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1660 गुणे 13। अब 13 4 17, यानी कि घटाएंगे 17 में से 13 तो आपका 4 आ जाएगा, यानी 4y इज इक्वल टू 1660 गुणे 13। अब 4 से इसको डिवाइड करते हैं तो 4 एक में 4, 4 चौको 16, और 4 एक में 4 और 4 पच्चे 20, अर्थात 415 आएगा, ये कैंसिल होकर
तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 415 गुणे 13। चूंकि कह रहा है कि छोटी संख्या का वैल्यू बताइए, हमने माना है कि y जो है यह छोटी संख्या है, तो यहाँ y का वैल्यू ही निकल रहा है। तो चलिए इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। आपका हो जाएगा y इज इक्वल टू 13 पचे 65 कर 5 कैरी 6 और 13 का में 13 13 और 6 13 6 आपका हो जाएगा 19 का 9 कैरी 1 और 13 चौको 52 52 1 53। अर्थात जो है जो छोटी संख्या होगी वह 5395 होगी और यही आपका आंसर होगा। दिया है एक संख्या पहले 20% कम की जाती है, फिर इस कम हुई संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है, परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है, तो मूल संख्या कितनी होगी। कहने का मतलब है कि कोई संख्या है और उसमें पहले 20% की कमी कर दी जाती है, फिर उसी संख्या में जो कम हुआ है उसमें 20% की वृद्धि कर दी जाती है, और मूल संख्या से एक बार जो है 20% कमी फिर 20% वृद्धि करके जो संख्या आया है उसको जब घटाते हैं तो वह 20 के बराबर होता है। तो वह संख्या कौन सी है, यही हमें निकालना है। तो हम मान लेते हैं कि 20%, चूँकि हम जानते हैं कि जो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है वह 1/5 होता है। अब इस 5 को हम मान लेंगे कि जो 5 यूनिट है यह मूल संख्या है, जो यह 5 यूनिट निकल कर आया यही मूल संख्या है। अब इस देखिए, अब ये मूल संख्या 5 माने हैं, तो इस 5 यूनिट में क्या करता है कि कंडीशन के अनुसार 5 यूनिट में पहले यह 20% की कमी की जाती है, तो 5 यूनिट का 20% जो होगा वह 1 यूनिट के बराबर होगा। तो 1 यूनिट इसमें घटा लेते हैं तो यह आपका हो जाएगा 4 यूनिट, और यह आपका एक नया संख्या मिला। अब यह कह रहा है कि इस नई संख्या में जो यह नई संख्या निकल कर आया है 20% कम करने के बाद, अब इसमें जो है 20% की वृद्धि कर दी जाती है। तो 4 यूनिट में जब 20% की वृद्धि करेंगे तो यह 120/100 होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 20 छक्के 120 और 20 पचे 100, अर्थात यह आपका आएगा 24/5 यूनिट। यह आपका इक्वेशन 2 हो गया। अब कंडीशन कर रहा है, इसको मान ले रहे हैं, यह इक्वेशन 3 हो गया, यह इक्वेशन 2 हो गया। जो मूल संख्या को माने, जो मूल संख्या 5 यूनिट है, यह इक्वेशन 1 हो गया। अब कह रहा है कि जो मूल संख्या है और जो एक बार उसमें कमी किए हैं 20%, फिर उसमें वृद्धि की है 20%, जो वह संख्या आई है उसको घटाने पर यह जो आ रहा है वह 20 के बराबर आ रहा है। कहने का मतलब कि 5 यूनिट से अगर 24/5 यूनिट को घटाते हैं तो यह 20 के बराबर आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो 5 पचे 25 यूनिट माइनस 24 यूनिट, अब बट्टा 5 यहाँ रहेगा तो इस बट्टा को इधर बुलाकर गुणा कर लेते हैं तो 20 गुणे 5, अर्थात 1 यूनिट जो निकला वह आपका 100 के बराबर आया। हमको कह रहा है कि मूल संख्या क्या है, मूल संख्या निकालना है। तो जब 1 यूनिट का मान अगर 100 आता है तो हम मूल संख्या 5 यूनिट माने हैं, तो 5 यूनिट का मान आपका आएगा 100 गुणे 5, अर्थात 5 यूनिट बराबर होगा 500, और यही आपका मूल संख्या होगी। और यही आंसर होगा। इसी प्रश्न को अब बेसिक से बनाते हैं। तो मान लेते हैं कि वह संख्या जो है, मूल संख्या जो है वह x के बराबर है। यह आपका x के बराबर है। अब इसमें जो है 20% की अगर कमी करते हैं तो जो नया संख्या होगा वह आपका होगा x गुणे 80/100। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो ये आपका हो जाएगा 20 चौको 80, 20 पच्चे 100, अर्थात यह होगा 4x/5। यानी 20% कमी करने के बाद मूल संख्या से यह जो आया वह 4x/5 आया। अब अगला कंडीशन कह रहा है कि फिर इसमें 20% की वृद्धि कर देते हैं। तो 20% की वृद्धि करेंगे तो 4x/5 में अगर 20% की वृद्धि करते हैं तो यह 120/100 होगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, 20 छक्के 120 और 20 पच्चे 100, अर्थात यह आपका आया 24x/25। तो यह इक्वेशन आपका, यह 20% इस मूल संख्या से 20% कमी करने के बाद यह आया, और इसमें 20% वृद्धि करने के बाद यह आया। अब कह रहा है कि ये मूल संख्या है, इससे इस संख्या को घटाने पर
जो मान आ रहा है वह 20 के बराबर है। तो चलिए यक्स माइनस 24 बट्टा 25 इज इक्वल टू 20। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो यह 25 यक्स में से 24 यक्स घटा देंगे तो आपका हो जाएगा यक्स इज इक्वल टू, यह होगा 20 गुणे 25। तो यक्स इज इक्वल टू 25 दूना 50 होगा और 1 जीरो यहाँ 20 का बचा हुआ है, अर्थात यक्स का वैल्यू आया 500 और यही आपका आंसर होगा। जो मूल संख्या मांग रहा था वह आपका 500 निकला। चलिए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है यदि संख्या यक्स अन्य संख्या y से 10% कम है तथा y संख्या 125 से 10% अधिक है तो यक्स बराबर है। ऑप्शन है 150, दूसरा ऑप्शन है 143, तीसरा ऑप्शन है 140.55 और चौथा ऑप्शन है 123.75। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पर कि यदि संख्या यक्स अन्य संख्या y से 10% कम है, कहने का मतलब है कि एक संख्या यक्स है जो अन्य संख्या y से 10% कम, का मतलब हो गया कि 90/100। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, यह इससे कट जाएगा, अर्थात आपका आएगा यक्स इक्वल टू 9/10 y। यह इक्वेशन बनाया। अब आगे कह रहा है कि y संख्या 125 से 10% अधिक है, अर्थात y का मान जो है वह 125 से 10% अधिक, का मतलब होता है कि उसका 110/100 निकाल दें। अब इससे इसको कैंसिल कर दिए। अब ये 5 से कटेगा, 5 दूना 10 और 5 दूना 10, 5 पचे 25, अर्थात यह आपका आया y इज इक्वल टू 11 पचे 55 कर 5 कैरी 5, 11 9 22 5 27, यानी 275/2। यह y का वैल्यू निकला। अगर इस y का वैल्यू जो है इस पहले समीकरण में रख देते हैं तो यहाँ से x का वैल्यू निकलेगा। तो चलिए वैल्यू को पुट करते हैं। 9/10 इंटू वाई का मान है 275/2। अब इसको 5 से काट देते हैं, 5 दूना 10, 5 पचे 25 और 5 पचे 25, यह कैंसिल हो गया। आपका आया यक्स इज इक्वल टू 9 पचे 45 कर 5 कैरी 4, 9 पचे 45 और 45 और 4 49, 995/4। अब यह पूछ रहा है कि यक्स का मान कितना होगा। तो चूंकि यक्स का मान ही हम निकाल रहे थे, अब 4 से इसको डिवाइड कर लीजिए तो यह आपका हो जाएगा, एक बार में जाएगा भाग। अगला 4 दूनी 8, 1 बचा और 4 तिहाई 12, यह बचा आपका 3। यहाँ पॉइंट लगाकर 0 बढ़ा लेंगे। 4 सत्ते 28, यहाँ बचा आपका 2 और 4 पचे 20, अर्थात कहने का मतलब है कि यक्स का जो वैल्यू निकला वह आपका आया 123.5 और यही आपसे पूछ रहा था, तो आपका आंसर होगा यक्स इज इक्वल टू 123.5। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है। यदि इन संख्याओं का योग 150 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब कि दो संख्याओं में से जो बड़ी संख्या का 40% है वह छोटी संख्या के 60% के बराबर है। तो पहले हम मान लेते हैं कि दो संख्याएं, फर्स्ट नंबर आपका होगा वह यक्स है और सेकेंड नंबर जो है वह आपका y है। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि यक्स इज ग्रेटर देन y, अर्थात यक्स जो है y से बड़ा है। अब कंडीशन को लगा देते हैं कि बड़ी संख्या का 40% अर्थात यक्स का 40% छोटी संख्या अर्थात y का 60% के बराबर है। अब इसको देखिए, यहाँ परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 40 और 60 है, तो इसको 20 से काटेंगे तो 20 दूना 40, 20 तिया 60, अर्थात आपका आ गया 2x और ये आपका आ गया 3y। अर्थात यहाँ से हम निकाल सकते हैं किसी एक का वैल्यू। तो हम चर यक्स को रोक लेते हैं तो आपका यक्स का मान निकलेगा 3/2y। इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब अगला कंडीशन कह रहा है कि इन संख्याओं का योग 150 है। इन संख्याओं का अर्थात यक्स प्लस वाई इज इक्वल टू आपका है 150। यह आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब कह रहा है कि यक्स का वैल्यू हमें निकालना है, पूछ रहा है कि बड़ी संख्या क्या होगी। तो बड़ी संख्या यक्स को माने तो यक्स का हम वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए इक्वेशन 1 का यूज जो है इक्वेशन 2 में करते हैं।
यहाँ पर जो है 3/2y प्लस y इज इक्वल टू आपका आएगा 150। अब जो है 3y प्लस इसका इसमें गुणा कर देंगे तो यह आपका हो जाएगा 2y। अब बट्टा जो है यह 2 होगा तो 2 को इधर भेज देंगे तो यह 150 का 2 से गुणा करेगा तो यह मिल जाएगा 300। अब देखिए यहाँ पे 3y प्लस 2y 5y हो गया तो 5y इक्वल टू आपका हो गया 300। अब y का मान निकालेंगे तो 300/5 अर्थात यह हो जाएगा आपका 60। तो यह y का वैल्यू निकला। हमसे कह रहा है कि बड़ी संख्या कितनी होगी। बड़ी संख्या जो है x माने हैं तो इस y का यूज जो है हम इक्वेशन नंबर 1 में कर देते हैं तो x का वैल्यू निकल जाएगा। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2 इंटू 60। अब इस 2 से इस 60 को काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 30 दूना 60 और आपका x इक्वल टू हो जाएगा यह 3 इंटू 30। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो x का वैल्यू जो निकलेगा वो 30×90 अर्थात जो है बड़ी संख्या जो होगी वह 90 के बराबर होगी और यही आपका आंसर होगा। प्रश्न दिया है कि यदि किसी संख्या के 80% को 80 में जोड़ने पर परिणाम स्वयं संख्या प्राप्त हो तो वह संख्या होगी। कहने का मतलब है कि किसी संख्या के 80% में अगर 80 को जोड़ देते हैं तो खुद वही संख्या प्राप्त हो जाती है। तो हम मान लेते हैं कि कोई संख्या जो है वह यक्ष है। तो यक्ष में जो है यक्ष का 80% निकालते हैं तो यह होगा यक्ष गुणे 80/100। अब फिर कह रहा है कि इसमें अगर 80 जोड़ देते हैं तो 80 जोड़ लीजिए तो जो परिणामी निकलता है वह खुद वह संख्या निकलती है अर्थात यक्ष होगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो यह आपका हो जाएगा 20 चौको 80 और 20 पच्चे 100 अर्थात यह निकलेगा 4x/5 प्लस 80 इज इक्वल टू यक्ष। अब जो है इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं यह हो जाएगा 4x प्लस 8 पच्चे 40 अर्थात 400 अब बट्टा 5 इज इक्वल टू यक्स। अब इस 5 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4x प्लस 400 इज इक्वल टू 5x। अब इसको पक्षांतर कर लेते हैं तो यह हो जाएगा आपका 5x माइनस 4x इज इक्वल टू 400 अर्थात x इक्वल टू 400। और यही पूछ रहा था कि वह संख्या कितनी होगी अर्थात वह संख्या जो होगी वह 400 होगी। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है दो संख्याएं x तथा y किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक हैं, x y के कितने परसेंट के बराबर होगा। मान लेते हैं कि तीसरी संख्या है वह z है। तो अब देखिए x रेशियो y रेशियो z जो होगा तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि z का वैल्यू है 100 यूनिट। तो यहाँ पर कह रहा है कि x और y तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है अर्थात x जो है वह 20% अधिक है। तो 100 का 20% अगर निकालेंगे तो 20 होगा, इसमें जोड़ देंगे तो 120 हो जाएगा। तो यह आपका आया 120। अब जो दूसरी संख्या है वह तीसरी संख्या से 50% अधिक है अर्थात इस 100 का 150% निकाल लिए तो यह आपका 150 के बराबर हो गया। अब जो है इसको सिंप्लीफाई, चूँकि रेशियो निकल रहा है तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो यहाँ से देखिए 1 0 कैंसिल, यहाँ से 1 0 कैंसिल, यहाँ से 1 0 कैंसिल। तो यह आएगा आपका 12:15:10। अब जो है प्रश्न में कह रहा है कि x y के कितने प्रतिशत के बराबर है। जो x है वह y के कितने परसेंट के बराबर है। तो x का वैल्यू है 12, y का वैल्यू है 15 और गुणे 100% के लिए। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो यह आपका हो जाएगा 5/3 15 और 20 पच्चे 100। इसको काटेंगे तो 3 चौको 12 अर्थात यह आपका आएगा 4 × 20 यानी कि 80% के बराबर होगा और यही आपका आंसर होगा। प्रश्न दिया है एक संख्या से 15 घटाने पर वह घटकर 80% रह जाती है, उस संख्या का 40% क्या है। तो मान लेते हैं कि कोई संख्या जो है वह x है।
वह यक्स है। अब जो है यक्स में से 15 घटा देते हैं, प्रश्न के अनुसार अगर यक्स में से 15 घटा दे तो यह घटकर खुद का जो है 80% रह जाता है, अर्थात यक्स गुणे 80/100। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो यह आएगा यक्स माइनस 15 इज इक्वल टू, यह होगा यक्स गुणे, यह 20 चौको 80 और 20 पच्चे 100। अब इसको जो है मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर तो यह आएगा 5x माइनस 15 पच्चे 75 इज इक्वल टू 4x। अब इधर इसको पक्षांतर कर लेते हैं तो 5x माइनस 4x आपका यक्स हो जाएगा, और यह माइनस 75 इसको पक्षांतर करेंगे उधर तो यह प्लस 75 हो जाएगा, अर्थात जो है वह संख्या जो होगी वह 75 के बराबर होगी। और यही आपका नहीं, अब आगे कर रहा है, ये तो संख्या हमने निकाला, लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि उस संख्या का 40% कितना होगा। तो अब हमें निकालना पड़ेगा कि यह संख्या जो निकली वो तो 75 है, लेकिन 75 का हमें 40% निकालना है। तो हमने आपको बताया था कि अगर 75 का, यदि 75 का 40% आपको निकालना है तो आप 10% निकालने के लिए क्या करेंगे कि दाहिने हाथ की तरफ से बाएं को बढ़ते हुए एक अंक पे दशमलव लगा देंगे, अर्थात यह 7.5 हो गया। तो यह 10% हुआ। अगर 40% की जरूरत है तो इसमें हम 40 से गुणा कर देंगे तो यह आपका हो गया 5 चौको 20 को 0, करी 2 और 7 चौका 28 2 30, अर्थात जो है 75 का 40% जो होगा वह 30 के बराबर होगा। या फिर अगर ऐसे नहीं निकालना चाहते तो फार्मूला से निकाल लीजिए। तो 75 का 40% आपका होगा 75 गुणे 40/100, तो यह हो जाएगा 20 दूनी 40 और 20 पच्चे 100। तो इसको काटेंगे और तो यह आप 75 जो है 5 से कटेगा, 15 पच्चे 75, यानी 15 से आप 2 में गुणा कर देंगे तो 30। तो यहाँ भी देखिए आपका उस संख्या का जो 40% आया वह 30 आया, और टिक से भी उस संख्या का 40% निकाले तो 30 ही आया। आपकी मर्जी, चाहे आप परसेंटेज जो है बेसिक से निकालिए चाहे ट्रिक से निकालिए, आपका जो आंसर होगा वह 30 ही होगा। ये अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया है दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के 25% के बराबर है, यदि छोटी संख्या 30 है तो बड़ी संख्या होगी। कहने का मतलब है कि दो संख्याओं का जो अंतर है वह बड़ी संख्या के 25% के बराबर है। आप कह रहा है कि यदि छोटी संख्या का मान 30 है तो बड़ी संख्या बताइए। हमने आपको बताया था कि 25% का जो है फ्रैक्शन वैल्यू जो होता है वह 1/4 होता है। अब हम मान लेते हैं कि जो मूल संख्या है वह आपका 4 यूनिट के बराबर है। अब कह रहा है कि 25% जो यह बड़ी संख्या आपकी हो गई, यह बड़ी संख्या हो गई, तो जो छोटी संख्या है वह बड़ी संख्या से 25% कम है। तो आपका छोटी संख्या जो होगी वह आपका होगा 4 यूनिट में से 1 यूनिट घटा देंगे तो आपका हो जाएगा 3 यूनिट। अब प्रश्न में दिया है कि जो छोटी संख्या है वह रियल में कितना है, तो 30 के बराबर है, अर्थात जो 3 यूनिट आपने निकाला वह 30 के बराबर है। तो अगर 1 यूनिट का हम वैल्यू निकालना चाहते हैं तो यह आपका हो जाएगा 30/3 अर्थात 10। अब प्रश्न में कह रहा है कि बड़ी संख्या कितनी होगी, तो बड़ी संख्या को हमने माना है कि 4 यूनिट, तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 10 है तो 4 यूनिट का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इसमें क्या कीजिए कि 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अर्थात आपका हो गया 40। और यदि आप जो है इसी प्रश्न को अगर बेसिक से बनाना चाहते हैं तो आपको मानना पड़ेगा कि मान लेते हैं कि दो संख्या x और y है और x आपका बड़ा है y से। अब प्रश्न के अनुसार जो है दो संख्याओं का अंतर जो है बड़ी संख्या के 25% के बराबर है, अर्थात जो है x माइनस y होगा, यह आपका होगा x गुणे 25/100। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लीजिए तो यह होगा x माइनस वाई इजक्वल टू x गुणे 25 चौको 100 अर्थात 1/4। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई और करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 4x माइनस 4y इजक्वल टू x। अब इसको पक्षांतर कर लेंगे तो 3x इजक्वल टू आपका हो जाएगा 4y। और चूँकि यहाँ देखिए y का जो वैल्यू दिया है वह कह रहा है कि जो छोटी संख्या है वह 30 है, हम माने कि y छोटी संख्या है तो y का वैल्यू रख दीजिए 30 यहाँ पर। तो 3x इजक्वल टू 4 गुणे 30। अब इसको
इधर जो है डिवाइड कर देंगे, यहाँ मल्टीप्लाई तो इधर आएगा डिवाइड होगा, तो 30/3 होगा अर्थात 10 हो जाएगा। तो यक्स इज इक्वल टू होगा 4 × 10। दिस इम्प्लाइज यक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 10 चौको 40, अर्थात जो बड़ी संख्या निकल कर आई वह आपकी जो संख्या होगी वह 40 के बराबर होगा। और यहाँ देखिए ये आपका बेसिक से हमने बताया, इधर ट्रिक से बताया, आपकी मर्जी, चाहे बेसिक से बनाइए चाहे ट्रिक से बनाइए। एक और प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 35% तथा 50% अधिक है, पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर होगी। मान लेते हैं कि जो तीसरी संख्या है वह z है, अर्थात पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या में जो रेशियो निकलेगा उसको हम निकालना चाह रहे हैं। तो रेशियो x, रेशियो y और रेशियो z। अब यहाँ कह रहा है कि जो दो संख्याएं हैं वह क्रमशः तीसरी संख्या से 35% और 50% अधिक है, अर्थात कहने का मतलब अगर तीसरी संख्या को 100 मानते हैं तो जो पहली संख्या होगी वह 35% अधिक होगी, अर्थात यह होगा आपका 135, और जो दूसरी संख्या होगी वह 50% अधिक होगी, अर्थात यह होगा आपका 150। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको 5 से डिवाइड करके देख लीजिए, यह आपका हो जाएगा 5 दूना 10 और 5 सत्ते 35 रेशियो, 5 तिहाई 15 और इसको करेंगे तो 20/25 100। अब जो है अब इससे छोटा नहीं होगा। अब जो है प्रश्न के अनुसार अब निकालते हैं पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर होगा। अब कह रहा है कि जो पहली संख्या है वह इस संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो देखते हैं जो 27 है वह 30 का कितना प्रतिशत है, यही हमें निकालना है। तो यहाँ से 1 0 से 1 0 कट गया। अब 3 से 27 को भाग करेंगे तो 9 बार में जाएगा, 9 का गुणा 10 में कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 9 × 10, अर्थात आपका आएगा 90%। कहने का मतलब है कि जो पहली संख्या है वह दूसरी संख्या के 90% के बराबर है और यही आपका आंसर होगा। लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और साथ ही आप लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।